तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हमने जो आज प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पर मॉर्निंग में दिया था उसकी आंसर की ये है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों के आंसर्स देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें नहीं बताएंगे, बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में कि आधा रा प्लस माँ का जो रूप है वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन में जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो उद्यान का जो शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा वो होगा उ प्लस दा आधा वाला प्लस या प्लस आ बड़ा प्लस आधा ना प्लस आ। ठीक है, क्योंकि इनमें तो अलंत नहीं लगा तो इन दोनों को पहले ही कैंसिल कर दो। उसके बाद में दाम है, इसमें हलंत नहीं लगा तो इसको भी कट कर दो। बच्चा कौन सा, सी वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है, 33 होती है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 4 अस्वर होते हैं, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। टोटल वर्ड की बात कर लेते हैं तो 52 होते हैं। संयुक्त व्यंजन में ज्ञा ज्ञानी जो है वो किस तरीके से बनता है, तो आधा जा यानी कि स्वर रहे तो जो जा होता है और चूली वाली इंग्या बन के क्या बनता है, ज्ञा बनता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्षेत्रा, ज्ञा और त्रा जो है वो 4 ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्वर कितने होते हैं, अभी हमारी जुबान से निकला था कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, पांचवा को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्च स्वर में कौन सा आता है, तो पश्च स्वर में कौन सा आता है, तो बड़ा आ जो है ये पश्च स्वर में आता है। ठीक है, साथ में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 11 होते हैं। दंतोष्ट व्यंजन है तो दंतोष्ट व्यंजन कौन सा होता है, तो जो वा होता है वो दंतोष्ट व्यंजन में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डाडलिया, ढाड़क्कन, रा और सा ये किस वर्ग में आते हैं, तो ये सभी किस में आते हैं, ये मूर्धन्य में आते हैं। किस में आते हैं, 9 का कौन सा हो जाएगा, तो 9 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें की बात कर लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऊपर उठकर नीचे गिरने वाले को हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिसमें हम डाडलिया और ढाड़क्कन, जिसमें हलंत नीचे, हलंत नहीं एक बिंदी से टाइप की रखी रहती है, उसको हम उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण में आता है, तो महाप्राण में कौन सा व्यंजन आता है, तो सिटी वाला सा है इचू, सॉरी जो सिटी वाला सा है ये महाप्राण में आता है। निम्नलिखित में से सगोश वर्ड है, तो सगोश वर्ड इनमें से कौन सा है, तो जो बड़ी ई है ये सगोश वर्ड में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 में कि किस वर्णों के बीच की कड़ी कहा जाता है, किन वर्णों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो 13वां का जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा, असंगत व्यंजनों को बीच की कड़ी कहा जाता है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं वो कितने, 4 होते हैं। कितने होती हैं, 4 होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, तो विजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो ए एडी जो है, सॉरी आई एन एफ जो है ये वाली, इसको हम विजातीय स्वर में रखते हैं। 16वां का जिस स्वरों का निर्माण दो खंड के द्वारा हुआ उसे हम क्या कहते हैं, तो 2 खंडों के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, संधि स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि स्वर कहते हैं। व्रतमुखी स्वर कौन सा है, तो व्रतमुखी स्वर कौन सा होता है, तो बड़ा ऊ जो है वो व्रतमुखी स्वर कहलाता है। भाषा की सार्थक या फिर लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की सार्थक या लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है, भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से, ईरानियों से हुई है। कहाँ से हुई है, ईरानियों के द्वारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सा, हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है वो अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में इसको जो है अपनाया गया था। हिंदी उद्गव का सही क्रम कौन सा है, तो हिंदी का जो वो है वो कौन सा है, तो 22वां जो करेक्ट आंसर है 22वां कौन सा है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन पे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक ध्वनि है, तो पार्श्विक ध्वनि जो है वो कौन सी है, तो इसमें जो ला है वो पार्श्विक ध्वनि होती है। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित की प्रकंपित ध्वनि जो पार्श्विक ला होती है। ठीक है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है,
तो अग्र मध्य पश्च समृद्ध स्वर है, ये नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, 25 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है। अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। 26वां का कौन सा हो जाएगा, और अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो अंतस्थ और अर्ध स्वर मिलकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 26 का कौन सा हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकल्य वर्ड कौन सा होता है, तो हा जो है वो काकल्य वर्ड में आता है। या यज्ञ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो या यज्ञ का जो उच्चारण स्थान होता है इचु यशनाम के टी तालव्य में आता है। किस में आता है, इचु यशनाम तालव्य, ये किस में आता है, या तो तालव्य में आता है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है, तो बाईं ओर से दाईं ओर जो है वो देवनागरी लिपि लिखी जाती है। गांधारी लिपि कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है, तो गांधारी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर, यानी कि यहाँ से यहाँ लिखी जाती है, और देवनागरी लिपि इधर से इधर इस साइड की ओर लिखी जाती है। जो हम लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर नहीं है, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है इसमें, 31वां में, तो 31वां में जो ओखली है ये नहीं है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में जो ध्वनियाँ है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। मुख विब्रर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो मुख विब्रर के आधार पर जो स्वर के भेद है, 33वां का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, तो वो है 4। मुख विब्रर के आधार पर कितनी होती है, 4 होती है। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है 34 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितनी होती है, 45 होती है। टोटल अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 होती है। और जो स्वर हैं कौन से, जो वर्ग होते हैं का से लेकर माँ तक जो वर्ग हैं वो किस में आते हैं, वो 25 होते हैं, ठीक है। प्रकंपी वर्ड है, तो प्रकंपी वर्ड किसको हम कहते हैं, तो रा रस्सी जो है उसको हम प्रकंपी या लुंठित वर्ड जो है वो कहते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृत स्वर है, तो प्राकृत स्वर कौन सा है, तो 36 का ऑप्शन कौन सा है, ये सभी जो है वो प्राकृत स्वर में आते हैं। जिस व्यंजन का उच्चारण के समय जीव की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उसको हम क्या कहते हैं, तो 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसको हम लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित कहते हैं, ठीक है। जिसमें कौन सा लुंठित आता है, लुंठित में कौन सा आता है, रा आता है। कौन सा आता है, रा, ये जीभ से रगड़ खाकर और नाक की वायु से कंपन होकर निकलती है। व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्शी संघर्षी स्वर कौन सा है, तो स्पर्शी जो संघर्षी स्वर होता है तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई को हम स्पर्श संघर्षी स्वर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में द्विमात्रिक स्वर कौन सा है, तो द्विमात्रिक स्वर कौन सा कहलाता है, ये सभी द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। बड़ी ई भी, बड़ा आ भी और बड़ा ओ भी, ठीक है। जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो जीवा के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर कितने वर्ड होते हैं, तो हिंदी में लेखन के आधार पर जो वर्ड होते हैं वो 52 होते हैं, और उच्चारण के आधार पर बोली बात की जाए तो 45 होते हैं, ठीक है। आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो आषाढ़ शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो ये द्विगुण व्यंजन का उपयोग है वो किया गया। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो है वो किसका कार्य करता है, पंचमा वर्ड का जो उच्चारण है वो करता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं, तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में, उसमें हम क्या कहते हैं, तो अयोगवा कहते हैं, जो कि अंग और आ में आते हैं। उस व्यंजन सा 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 और हा आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा ये आते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ठीक है। तो इसका जो 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 47 के करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं, तो देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है, तो 47 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ग्रीवा ध्वनि जो है वो देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो विसर्ग से 48वां में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विसर्ग से नी स्प्रह जो है वो बना हुआ है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किस में लगता है, तो लिप्त स्वर में लगता है। जैसे राम, ओम, इस तरीके के जो वर्ड है वो लिप्त स्वर में आते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी को उसी क्रम में अलग अलग दिखाने को क्या कहते हैं हम, तो वर्ण विच्छेद कहते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर में इसमें से कौन सा आएगा, तो क्या आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर में जो है वो बड़ा आता है। मध्य स्वर किसको कहते हैं, तो मध्य स्वर में कौन सा आता है, जो छोटा आ है वो मध्य स्वर में
आता है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 जो है वो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो 54 का आंसर कौन सा हो जाएगा? 54 का आंसर है जो ऋषि जो है ये दीर्घ स्वर में नहीं आता है। बाकी ए एडी आई एन और है ये दीर्घ स्वर में आते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। ठीक है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार अलावा में वाह ये आ गया। उस व्यंजन कौन सा है? तो ससा हा में ये हा आ गया। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? इसमें 58 का आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गागम ना जो ये अल्प प्राण में आता है। छोटी बड़ी इचु स्नाम है, मूर्ध इचु स्नाम तालव्य, ये सभी किस में आ गए? इचु स्नाम तालव्य में आ जाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 60 का जो आंसर हो जाएगा 60 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है उनको हम कहते हैं जो देखो इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ठीक है, और व्यंजनों में ये सहायक होते हैं। कौन? स्वर। यायज्ञ है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? इचु स्नाम तालव्य, यानी कि तालु में जो है यायज्ञ आता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। हट कौन सा जाता है? जो ऋषि है, ऋषि जो है वो हट जाता है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 63 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर क्या होते हैं? ये सभी क्या है? स्वर हैं। ठीक है, कौन क्या है? ये स्वर हैं। दो व्यंजनों के जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो 66 की बात कर लेते हैं। तो जो बड़ा हुआ है ये संयुक्त स्वर में नहीं आता क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बना होता है। ठीक है, अर्ध विवृत की बात कर लेते हैं। तो अर्ध विवृत कौन सा है? 67 की बात कर लेते हैं। तो अर्ध विवृत जो है एडी अर्ध विवृत में आता है। ठीक है, अर्ध सम्रत में ये ए आता है और विवृत में ये बड़ा आता है और इसके बाद में ईबीआई ऊबीआई सम्रत में ये ऊ आता है। जब एक ही ध्वनिया को द्वुत हो जाए तब क्या कहलाती है? तो एक ही ध्वनि जब द्वुत हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्वर नहीं है? तो प्राकृतिक स्वर कौन नहीं है? इसमें जो बड़ा आ है ये प्राकृतिक स्वर नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग कार्य करता है उनको हम क्या कहते हैं? तो मध्य भाग, मध्य का मतलब होता है कौन से? बीच में, यानी कि मध्य स्वर, मुख के मध्य से बोले जाने वाला स्वर का नाम है वो है छोटा आ जो है वो होता है। ठीक है, इसी को हम मध्य स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे मूल दीर्घ स्वर कहते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर किसको हम कहते हैं? 71 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सजातीय स्वर जो है उनको मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, 72 की बात कर लेते हैं कि 72वां का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखो पहले आती है ध्वनि, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में पद, उसके बाद में वाक्य आता है। ठीक है, 72 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 की बात कर लेते हैं। शब्द बोलते समय अक्षर विशेष तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? 73 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बलाघात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलाघात कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। द्वितीय व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? तो अड्डा जो है ये द्वितीय व्यंजन वाला शब्द है। 74 का कौन सा हो जाएगा? 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। री को छोड़कर अंग और आ के साथ सब स्वरों में परस्पर मिलाप को क्या कहते हैं? तो अंग और आ के साथ सब स्वरों के परस्पर मिलाप को हम क्या कहते हैं? 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? 12 खड़ी कहते हैं। 12 खड़ी जो है वो अंग और आ की नहीं बनती है और ऋषि की नहीं बनती है। ठीक है, बाकी सबकी जो 12 खड़ी है वो बन जाती है। आप कभी भी आपने छोटे बच्चों की किताब देखी होगी तो उसमें ऋषि की भी 12 खड़ी नहीं होगी और अंग और आ की भी जो 12 खड़ी है वो स्वरों के देखो परस्पर मिलाप के साथ तो बनती है लेकिन इनकी स्पेशल कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? तो महाप्राण ध्वनि कौन कौन सी होती है? तो महाप्राण जो ध्वनियां हैं वो 76 का करेक्ट आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण ध्वनि आती है। पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्पप्राण में आती हैं। इसके बाद में सघोष की बात कर लेते हैं। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर जो है वो सघोष में आता है। और अघोष की बात कर लेते हैं तो पहला और दूसरा जो वर्ग है वो अघोष में आता है। कौन सा वर्ग घोष नहीं है? कौन सा वर्ग घोष नहीं है? तो घोष में घोष कौन कौन सा? तीसरे, चौथे, पांचवें में कौन कौन सा जो आ जाती है और कौन सा नहीं आता है? तो ता वर्ग है जो कौन सा ता है ये अघोष में आता है। किस में आता है? ता जो है वो अघोष में आ जाता है।
वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, क्या नहीं होता है, तो आकाश जो है वो नहीं होता है। दृग का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है, तो दा और ऋषि वाली रा, इनको हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि जो इस तरीके की रा होती है वो ऋषि वाली होती है, ठीक है। और गा और आ, तो इसका 79 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 79 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है, तो 80 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी चा, खाट और ठा, ये सभी क्या है, अघोष है। सा ध्वनि है। स्वाध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो 81 का कौन सा है, स्पर्श संघर्षी जो है वो स्वाध्वनि में आती है, ठीक है। चूली वाली इंग्या का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये नासिक में आता है। किस में आता है, नासिक में आता है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो रा व्यंजन किसमें नहीं है। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मात्र में कौन सी, ऋषि की मात्रा जो है वो लगी हुई है मात्र में, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, वा, माँ का उच्चारण किससे होता है, तो पा, पतिंग, का, चा, टा, ता, पा। ओष्ठ किससे होता है, ओष्ठ से होता है। 84 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वर्णमाला कैसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सा, 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 हा किस में आती है, तो ये सा, सा ध्वनि है। नासिक हटा दो, स्पर्श हटा दो, प्रकंपी हटा दो, ये संघर्षी में आती है। किसमें, उस संघर्षी जो होती हैं वो इनमें आती हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। हर्ष स्वर में कौन कौन सी आती हैं, तो हर्ष स्वर का उदाहरण में क्या है, आ, ई, उ, री होती है। क्या, आ, ई, उ, री, ये जो है हर्ष स्वर में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। किसका, 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से छोटा ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो बड़ा ऊ जो है वो किस प्रकार का स्वर होता है, तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु स्वर में ये बड़ा ऊ जो है वो आता है। 90 का श्राक किस वर्णों के योग से बनता है, तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा, 90 का ऑप्शन हो जाएगा सिटी वाले सा और राग से मिलकर ये बनता है, जिसको हम क्या संयुक्त स्वर में रखते हैं, किसको, श्राक को। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन सा है, तो सजातीय स्वर कौन सा कहलाता है, तो बड़ा आ जो है वो सजातीय स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन से व्यंजन उच्चारण तालु से होता है, इचु, यश, नाम, तालव्य, इसमें कौन सा का हटा दो इसमें, ठीक है। 92 का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो छा, छाता है, ये इसमें आता है। चचमा, छा, छाता वाला, इचु, यश, नाम, तालव्य वाले में, ठीक है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो अग्र, मध्य, पश्च, ये विव्रत जो है वो इसके मध्य में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें 94 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर जो है वो बड़ा होता है। टावर का उच्चारण दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो का, चा, टा, के, टी, एम मूर्धन्य में आती है। किसमें, मूर्धन्य में ये आती है। 95 का कौन सा हो जाएगा, 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन वर्ड कितने होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अंतस्थ में 11 अलावा आते हैं, ऊष्म में सा, सा, सा और हा आता है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर किस पर, 97 पर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या, 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है, तो मूर्धा में कौन कौन से आते हैं, के, टी, एम, का, चा, टा, टा, टमाटर वाली जो लाइन है वो मूर्धन्य में आती है। हिंदी का वा ध्वनि है, तो वा ध्वनि कौन सी है, 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। वा ध्वनि जो है वो ओष्ठ में आती है। किस में आती है, ओष्ठ में आती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो इसमें ऐसी कौन सी है जो स्पर्श व्यंजन में आती है, देखो ये चारों स्पर्श व्यंजन में कंठ में कौन सी आती है, का, कबूतर भी आती है, खा, खरगोश भी आते हैं, गागमला भी आती है, घा, घड़ी भी आती है, ये सभी आते हैं। अब अघोष और महाप्राण भी होना चाहिए, यानी अघोष किस किस में आता है, तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, तो पहले देखो दूसरा और चौथा है जो महाप्राण में आता है। अघोष में पहला और दूसरा आता है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो होना चाहिए का बाद कौन सा, खा, खरगोश जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है, तो समृत स्वर कौन सा होता है, तो 101 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो समृत स्वर में आता है। हिंदी शब्दकोश में छा जो है, छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, तो का के बाद में छा का वर्ड जो है वो क्रम आता है। महाप्राण वर्ड है, तो अल्प महा, अल्प महा, यानी कि दूसरा होना चाहिए, फिर चौथा होना चाहिए। देखो का हो नहीं सकता, चा हो नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद में बचा बा और था, तो 103 का कौन सा हो जाएगा, तो था थर्मस जो है वो महाप्राण वर्ण में आता है। हिंदी शब्दकोश में
अंग और आ किस वर्ड के साथ आता है? तो अंग और आ जो है, इसको आ हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो कौन सा बचा? अब ओखली अवरत अंग आहा, ठीक है, ओखली अवरत अंग आहा, ठीक है। तो 104 का कौन सा हो जाएगा? 104 का ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये या है, ये अंतस्थ में आता है, ये स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। छाछत्री जो है वो किसके योग से बना हुआ है? तो जो ये छाछत्री है वो किसके योग से बना हुआ है? का और सा के योग से ये छाछत्री जो है वो बना हुआ है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अल्प प्राण में कौन सा है? तो चा चम्मच जो है वो अल्प प्राण में आता है। ये स्पर्श व्यंजन भी कहलाती है और इसको हम अघोष भी कहते हैं, ठीक है। और ये तालव्य में चा चम्मच जो है वो आती है। इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो कल्लभ जो है वो अमात्रिक है, ठीक है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। कारखाना में आ की मात्रा है, अमित में छोटी की मात्रा है, चहचाना में आ की मात्रा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घा है, जो कंठ में आता है। कंठ में का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घाघड़ी, कौन सा? घाघड़ी जो है वो किस में आती है? कंठ में आती है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है, तो दंतव्य वर्ड कौन सा है? तो जो छोटा हुआ है वो दंतव्य वर्ड में आता है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? तो श्वास का उपयोग हम सिर्फ किस में करते हैं? तो अघोष में करते हैं। किस में करते हैं? अघोष में करते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्णों को अयोग वा कौन सा वर्ड है? अंग आहा जो है वो अयोग वा में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ड मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धा में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 113 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जा जलेबी जो है वो मूर्धा में नहीं आता। निम्नलिखित में से अर्ध विब्रत स्वर है, तो अर्ध विब्रत स्वर में बड़ा आता है, ठीक है, बड़ा है नहीं है। इसके बाद में जो इसमें अर्ध विब्रत स्वर है, ईवीआई ऊबीआई, ई बड़ी को हटाओ, ऊ को हटाओ, ठीक है, ओए इसको हटाओ, बड़े को। तो अब जो अर्ध विब्रत स्वर बचा है वो क्या बचा है? तो ये छोटी जो एडी है वो बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी ए एन एक्स जो है वो बचा हुआ है। अंतस्थ व्यंजन है, यार अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा होता है? तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो एडी है वो कंठ तालव्य में आता है। लुप्त स्वर कौन सा है? तो ओम, ये जो पहला वाला जो ओम है इस तरीके से लिखता है, ठीक है। राम जिस तरीके से लिखते हैं ना, राम इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय जिसमें लगता है उनको हम लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। 117 का कौन सा हो जाएगा? 117 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 का कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए डी संयुक्त स्वर है, ए भी है और ओ भी है, कौन सा नहीं है? तो ओखली जो है वो ऊन जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। 119 का क्वेश्चन नंबर है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो चा क्या कंठ में आता है? नहीं, का कबूतर वाली लाइन जो है वो कंठ में आती है, ठीक है। इसके बाद में सीटी वाला पेट पुरवर सा है, ये मूर्धा में आता है, नहीं है, हटाओ इसको। इसके बाद में 119 का जो करेक्ट आंसर कौन सा है? सा जो है, का कबूतर, खा खरगोश, इचु यस नाम, सॉरी अकुआ नाम है, विसर्जन नाम, कंठा जो है दंत में, का कबूतर, के टी एम डी ओ, का चा टा ता, ता तकली वाली लाइन जो है, ता तकली, थातरमस, दादवा, दादनुस, ठीक है। लत लस, इसका लत किस में आते हैं? ये दंत में आते हैं। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो 121 का करेक्ट आंसर कौन सा? ओष्ठ वर्ड इसमें कौन सा होता है? तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, ठीक है। छोटा और बड़ा किस में आते हैं? कंठ में ये आते हैं, ठीक है। इचुएस नाम तालव्य की छोटी जो है वो किस में आती है? तालव्य में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड कौन सा है? तो 122 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जा जो है वो घोष वर्ड में आता है, ठीक है। अघोष का भी आता है, ये भी घा जो है वो भी घोष में आता है। टमाटर जो है वो भी अघोष में आता है, ठीक है। घोष के लिए कौन सा हो जाएगा? तो जा जो घोष में आता है। भाषा में बोलने वाले के लिए आरोह अवरोह का क्रम होता है। भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह का क्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 123 का उसको हम कहते हैं अनुतान। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। जो आरोह और अवरोह का क्रम जो होता है बोलने के लिए भाषा में उनको हम अनुतान कहते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो 124 का करेक्ट आंसर कौन? खा खरगोश, छा छाता और ठा ठटेरो जो है वो महाप्राण वाले
वर्ड में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको सुबह इसकी पीडीएफ दी जाएगी खाकी 2.0 प्रैक्टिस सेट की, और शाम को इसकी आंसर की जो है हमारे यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगी, और साथ में इसकी जो आंसर की है यहीं पे आपको यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको हम अपने टेलीग्राम पर सुबह डाल देते हैं और शाम को इसकी आंसर की मिलती है। और अन्य भी जो पीडीएफ अगर आपको आरडब्ल्यू की किसी भी क्लासेस की चाहिए तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी, जो अभी सिर्फ यूपी प्लस के लिए चल रही है, ठीक है। यूपी प्लस की मिलेंगी, और अन्यथा वो बाकी आरडब्ल्यू की जो अन्य क्लासेस है उनसे अभी कुछ मतलब नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप बताना कि आपके इसमें कितने आंसर सही हुए हैं 124 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो 124 में आपका जो आंसर है वो कितना बना हुआ है, ठीक है। ये एकदम ऑथेंटिक और सही जो है आंसर की है, ठीक है। विथ खुद मैंने अपने परफेक्ट से ये बनाई हुई है।